अब कोई कह देता है कि सभी पहाड़ी को मिलना चाहिए। बन्नी पहाड़, हम पहाड़ी हैं या नहीं है? हम पहाड़ी हैं या नहीं? पहाड़ी ना भाई, ये बन्नी पहाड़ी इलाका है। मैं कह रहा हूँ तो चलिए हमारा कल्चर कौन? हम जनरल कह दें सारा पहाड़ी। हम हमारा कल्चर कौन है? हमारा कल्चर पहाड़ी है। हम कौन है? हम पहाड़ी हैं। पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हैवी है, तो आज आपको भी नहीं कहना पड़ता कि आज ब्यूरोक्रेसी हैवी है, फिर तो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती होनी चाहिए इलेक्टेड गवर्नमेंट। वो तो मैं कह रहा हूँ। फिर भारतीय जनता पार्टी ने यूनिटैरिटी बनाने के बाद क्यों नहीं क्या देखा, ये लीजिए स्टेटहुड मैंने दोबारा रिस्टोर कर दी, अब यहाँ पर हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं कि वो तो सिस्टम से होगा। लेकिन अपोजिशन वाले कभी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी डराती है, कभी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी डर गई है। वो कह रही इलेक्शन से डरती है, उनको पता है कि अरे भाई हमें वोट नहीं देने वाला। नहीं, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में 300 से ऊपर सीटें बीजेपी की हैं, तो इलेक्शन से बीजेपी डर गई, ये बात कहीं बनती है? जम्मू कश्मीर में लोग वोट नहीं देने वाले हैं इस बार। वो तो सरकार बीजेपी की आने वाली है, मैं आपको एडवांस में मुबारकबाद दे देता हूँ। और वो भी कान खोल के सुन लें अपोजिशन के, वो गलतफहमी में ना रहें। अगली सरकार बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आने, आज़ादी के बाद 70 साल के बाद बीजेपी का चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में होगा। कैसे होगा? लोग वोट देंगे तब होगा, और कैसे होगा? अपोजिशन वाले तो कह रहे हैं वोट ही नहीं मिलने वाला, इसलिए इलेक्शन। अपोजिशन का काम है। उनकी बात पार्टी का नारा था कि बहुत हुई अब महंगाई की मार, आपकी बार भाजपा सरकार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, आपकी बार भाजपा सरकार। ये वो नारे थे जिन नारों की बुनियाद पर लोगों ने भारी बहुमत से भाजपा को जिताया। अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो महंगाई इस समय चरम सीमा पर है, आसमान छू रही है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बन्नी अपडेट और मैं हूं हाफिज कुरैशी। एक लंबे अरसे के बाद आज हमारे साथ खुसूसी बातचीत के लिए मौजूद हैं एक्स एमएलए बन्नी। आइए बात करते हैं इनसे। जहां तक अगर हम बन्नी की बात करें तो मौजूदा दौर में सबसे पहले तो एक मुद्दा पहाड़ी स्टेटस को लेकर बहुत जो है गरमाया हुआ है। अलग अलग लोग जो हैं अपनी अपनी जगह जो है मीटिंगें कर रहे हैं, तो वो सवाल भी पूछेंगे और साथ में इलेक्शन को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की। सर, सबसे पहले खुशामदीद है सर आपका बन्नी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, मेरा सवाल सबसे पहले यही रहेगा कि मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है इस समय अगर बन्नी में गरमाया हुआ है, या हम कहें कि उसका टेम्परेचर इस समय 44 डिग्री के आसपास है, तो सर किस तरह देखते हैं इस मुद्दे को? और आपके ऊपर आरोप ये है कि आपने हम सब पहाड़ी हैं और पहाड़ियों की बात नहीं की, किस तरह देखते हैं? वो एक वायरल मैसेज था क्या आपकी ओर से वो पब्लिश किया गया था, या फिर वो फेक मैसेज था? किस तरह देखते हैं? पहले देखिए, मैं सबका नुमाइंदा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, और जो मैसेज आते हैं या जो र्यूमर्स चलती हैं, उनकी जब तक वेरिफिकेशन ना हो वो क्या है, तो वो मुझे लगता है उसका कोई मतलब नहीं रहता है। पहली बात ये है, जो एसटी स्टेटस की आप बात करते हैं, एसटी स्टेटस के लिए जो हमारे सिप्पी कोली कम्युनिटी के लोग हैं, काफ़ी पेंडिंग डिमांड थी, जायज़ डिमांड थी, उनको मिलना भी चाहिए था। या गादा ब्राह्मण है, इनकी बड़ी देरी न मांग थी। जब 91 में गद्दी सिप्पी और गुज्जर बकराल को एसटी मिला, उसमें कुछ सिप्पी फैमिली ऐसी थी जिनका रिकॉर्ड में कोली दर्ज था, थे वो सिप्पी, वो रह गए थे। और गादा ब्राह्मण, उनकी भाषा कल्चर एक ही था। हिमाचल से माइग्रेट हुए गद्दी, गादा सिप्पी और गादे अपने गादा ब्राह्मण, और एक ही कल्चर है, ट्राइबल है। जिस गांव में आपको गद्दी मिलेगा वहाँ गादा ब्राह्मण भी मिलेगा और सिप्पी भी मिलेगा, ऐसा है। और ये जो लोग रह गए थे 1991-92 से, इन लोगों ने 25 साल संघर्ष किया। जब बनी के विधायक गुलाम हैदर मलिक थे, मास्टर लाल जी थे, अपने प्रेम सागर जी से, उन्होंने भी असम्बली में इनकी बात रखी। बसोली से हमारे स्पोलिया साहब थे, उन्होंने भी बात रखी, मैंने भी इनकी बात रखी। इनको ठीक है, जायज़ डिमांड है, उनको मिलना भी चाहिए के साथ भी मिलाया, गवर्नर के साथ भी मिलाया, एमपी साहब से भी मिलाया, डॉक्टर जितेंद्र जी के साथ, डॉक्टर निर्मल सिंह जी डिप्टी सीएम थे, उनके साथ भी मिलाया। होता क्या है कि जिन लोगों ने, जो लोग डिमांड करते हैं,
तो उनकी डिमांड को आगे प्रोजेक्ट करना हमारा काम है। जो मेरे पास आएगा उसकी डिमांड को मैं प्रोजेक्ट करूँगा। नहीं, मेरा सवाल ये था सर कि ठीक है, उनकी जायज़ डिमांड थी और हम भी उनका समर्थन करते हैं। सीपी कोहली उनको मिलना भी चाहिए, क्यों ना मिले, अगर वो उसमें फॉल करते हैं तो मिलना चाहिए। लेकिन आपके ऊपर आरोप ये है आपने पहाड़ियों को इग्नोर किया। अगर हम पहाड़ियों की बात करते हैं उसमें सब कम्युनिटी के लोग आते हैं। मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल क्लियर जवाब दूंगा। आपको फिर डाउट रहेगा, फिर मुझे कहना। पहले मैं ये कहूँगा, जो वकील, एक वकील होता है नुमाइंदा, वकालत करता है लोगों के तबके की। जब जिसकी वकालत करनी है वो एक वकालतनामा साइन करके देगा तो वो वकील कोर्ट में अपेयर हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, कोई RBA या डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आप तहसीलदार के पास एप्लीकेशन लगाओगे, उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाओगे, तो तहसीलदार आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। आपने रिप्रेजेंट ही नहीं किया। मुझे जो लोग शोशे छोड़ते हैं उनको कहिए कि वो मेरे पास कब आए। यही सर कि आपको लगता है कि सारे लोग मेरे पास आने चाहिए थे, मैं आके रिप्रेजेंट करता, आगे उनकी बात को रखता। लेकिन ये रिप्रेजेंट करना किसका काम है? जैसे हम मीडिया के लोग हैं, हम मीडिया के लोग हैं, हमारे पास कोई खबर आती है, हम लोगों की नब्ज टटोलते हैं कि पब्लिक को क्या चाहिए इस समय, उसी के ऊपर जाके हम खबर को चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, अगर मैं बन्नी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बन्नी की आवाज़ को उजागर करना, आप लोगों की बात को हाईलाइट करना। वहीं अगर आप पूर्व यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, आपका काम था, अगर वहाँ पर होम मिनिस्टर के पास आप मिलने गए, वहाँ पर अगर आपने बात की तो पहाड़ियों की बात करनी थी, ना ही कि ये वो लोग कर रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं। क्वेश्चन के मैं पूरा जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूँ, आप तहसीलदार के पास अप्लाई करते हो, आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है, आप मुझे कहोगे आप उसके पास मेरा फाइल रुकी है, यानी कि आपके पास कोई लोग नहीं, कोई रिप्रेजेंटेशन एक प्रूफ बता दे, कोई नहीं आया, कोई मेरे पास आया हो, कोई MP के पास आया। और ST के लिए क्या चाहिए, ST लेने के लिए क्या चाहिए? बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना है, शर्मा उसके अपने चेयरमैन है। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आज भी है। सबसे पहले बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के पास रिप्रेजेंटेशन देनी है। वो किसने देनी है? जिसको ST चाहिए। ठीक है ना। मैं किसी के बिहाफ पर एप्लीकेशन है, वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हमें कमीशन के पास ले चलिए। मैं ले चलूँगा, क्यों नहीं ले चलूँगा? मैं तो सबका नुमाइंदा हूँ। अभी एप्लीकेशन ही मुझे कहिए, अपोजिशन का कौन सा बंदा लेके गया डेपुटेशन? ये तो कठुआ भी नहीं अभी पहुँचे हैं किसी भी पार्टी का। और जो कम्युनिटी का, बरादरी का मसला है, बरादरी की कमेटी बने, वो मुझे कहे, वो कमीशन के पास किसी और के लेके जाए, मुझे कहे मैं चलूँगा, मुझे कहेगी नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं सर, वो सवाल नहीं है मेरा। सवाल ये है कि अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बन्नी को, तो हमारा फ़र्ज़ क्यों नहीं है? मेरे पास लोग आए कि हमारा ये मसला उठाएं, ये हमारा मसला है, मुझे कहेगा ही नहीं कोई, तो मैं कैसे उठाऊंगा? मुझे कहेंगे आपको किसी ने बताया ही नहीं बताया। आज तक मेरे पास 22 अक्टूबर को 6-7 लोग ठक्कर कम्युनिटी के यहाँ पर आए पार्टी ऑफिस में। उन्होंने कहा इस तरह हमें भी ST मिलना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी वकालत करता हूँ। मैंने कहा अपनी बरादरी में सलाह मशवरा कीजिए, अपनी बरादरी में सलाह मशवरा कीजिए, अपनी कमेटी बनाइए और एक रिप्रेजेंटेशन बनाइए, क्या क्या आपकी डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स लेके आएँ। मैं आपके साथ LG के पास भी चलूँगा, MP के पास चलूँगा भी। सर ये एक ऑडियो वायरल हुई थी, उसमें कहीं न कहीं नाराज़ दिख रहा था एक ठक्कर ब्रदरी, उसमें नाराज़ दिख रही थी कि वो कह रहे थे इन्होंने बात नहीं की। उसके बाद उन्होंने एक बैठक की। ये वायरल ऑडियो है जो WhatsApp पे वायरल। किसने बात नहीं की? किसने बात, मेरे पास कौन आया मुझे बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपके लिए उन्होंने कोई हमारी बात नहीं की। किसने? वो उस वायरल ऑडियो में बताया जा रहा है। नहीं, मेरे पास जो डेपुटेशन आएगा, मेरे पास ब्राह्मण आए, CP आए, मैंने उनको मिला दिया। मेरे पास ठक्कर आता, मुसलमान आता, हरिजन आएगा, मैं मिलाऊंगा। मेरे पास आएगा नहीं तो मैं ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाऊंगा, कोई ब्रंट निकालूंगा किसी का। क्या आए मेरे पास जो आज तक भी, अभी जी आज तक नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं, आज तक भी एक भी मुझे रिप्रेजेंटेशन की कॉपी बताएं जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के पास गई हो।
जब मुझे पता चला ऐसा कि नहीं जहाँ लग रहा है politics हो रही कि मेरी ऐसा बात नहीं, सुनिए। आप कह रहे हैं जब मेरे मुझे- पास नहीं, एक मिनट, जब आप मेरे पास नहीं आया कोई, पहले उसमें मेरे- ऐसा नहीं लग रहा कि जब मेरे पास आएंगे मैं फिर उसमें एक पॉलिटिक्स नहीं, खेलने की politics कोशिश क्यों करूंगा। करो भाई? फिर वो इसका मतलब वो गद्दी जो अपने गादा ब्राह्मण और सीपीएम ने पॉलिटिक्स की है क्या? नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास कोई नहीं आया। क्यों नहीं अगर कोई- आना चाहिए ना जनाब, अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं फिर तो बतानी? मैंने अगर एसटी स्टेटस मिलना, मैं एसटी स्टेटस जनाब, और पहाड़ी स्टेटस की बात करूंगा, अगर वो मिल भी जाता है या आपके पास कोई आया, उसके बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा था मुझे कि एक एप्लीकेशन बता दे कोई जो ठक्कर का और पहाड़ी का लीडर बनने की कोशिश करते हैं ना, वो एक एप्लीकेशन बता दे। जब मुझे पता चला कि जहाँ ह्यू एंड क्राई कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के ऑफिस गया, मैंने कहा यहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन आई, कह रहे हैं आज तक कोई एप्लीकेशन नहीं आई, कोई मिला ही नहीं। और भी बड़ी सारी कम्युनिटीज़ को बैकवर्ड क्लासेस में रखा गया। आपने पढ़ी अब जिस तरह से अगर हम स्टेटस की टेम्परेचर की बात करें, काफी हाई है इस समय। कुछ टेम्परेचर नहीं है। अगर कुछ अगर temperature नहीं है। आगे किस तरह अब इसके ऊपर बात की जाएगी, मिलना चाहिए कि नहीं? अभी देखिए मुझे फ़ोन आए कि यहाँ पर एक बैठक हुई है, कमेटी बनी है और वो कह रहे थे हमने मिलना है। मैंने कहा वो रिप्रेजेंटेशन भी बना लीजिए, आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं जो सूझबूझ रखते हैं उन सब के साथ मिलकर डिस्कस करके हमारे जो रिप्रेजेंटेशन जाएगी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के पास, उसमें कौन कौन से पॉइंट होंगे उसको बनाइए। उसकी कापी हम गवर्नमेंट को भी देंगे, उसकी कापी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को भी देंगे, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है जनाब। ये पहाड़ियों कोई- को पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए, पहाड़ियों को समर्थन करते हैं। पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस मिले, मुझे क्या एतराज़ है? हर एक को उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन जो कहते हैं कि गादा ब्राह्मण और सीपी को मिला या गद्दी को क्यों मिला, ये बात गलत है। वो तो गलत है, वो मैं भी कह रहा हूँ कि वो अगर उसमें उनको फॉल मिला करते है, उनको जो मिलना रह गए, चाहिए। जो रह बिल्कुल भी गए। हम भी आज उनके समर्थन करते हैं, उनको मिलना जो चाहिए रह गए बिल्कुल। हैं, उनको भी मिलना चाहिए। और बड़ी बात मैं आपको ये कहता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट है जिन्होंने आमदन के लिहाज पर इकॉनमी बेस्ड रिजर्वेशन ओपन कैटेगरी वालों को भी दी है 10%। EWS आपको मालूम होगा, ये मोदी गवर्नमेंट ने किया है। गरीब मुस्लिम भी हो सकता है, गरीब ठक्कर भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, खत्री भी हो सकता है। जात से कोई सभी अमीर नहीं होते। तो गरीब ठक्कर भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हरिजन भी हैं, जिसका राइट बनता है उसको मिले। लेकिन मैं इसमें एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, जब कोई कह देता है कि सभी पहाड़ी को मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 में जम्मू, सांबा पूरा और उधमपुर कठुआ आधा लगा लो, यानी 20 में से 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्लेन एरिया में पड़ते हैं और बाकी पूरी जम्मू कश्मीर पहाड़ी है या नहीं है? बनी भी पहाड़ी है, बैकवर्ड है। किश्तवाड़ भी पहाड़ी है या नहीं है? डोडा की भी अपनी लैंग्वेज है, किश्तवाड़ की अपनी है, भद्रवाह की अपनी है, बनी की अपनी है। कश्मीर पूरा का पूरा पहाड़ी है। बन्नी पहाड़, हम पहाड़ी हैं या नहीं है? हम पहाड़ी हैं या है नहीं? पहाड़ी ना भाई, ये बन्नी पहाड़ी इलाका है या नहीं? है। मैं कह रहा तो हूँ चलिए सवाल यहीं पर खत्म करते हैं। और खत्म कहा हुआ ना, पहले आपने जवाब नहीं सुना। अब अगर 20 में से 17 डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहाड़ी हैं, 17 डिस्ट्रिक्ट को आप ST कर दो और 3 को रख दो ओपन। पहाड़ी नहीं होता है, पर्टिकुलर कबीला जो है, पर्टिकुलर जो कबीला है, जो इथनिक ग्रुप है, जिनका कल्चर अलग है, जिनकी लिटरेसी रेट कम है। हमारा कल्चर कौन? हम जनरल कह दें सारा पहाड़ी। हमारा कल्चर सारा कौन सा है? हमारा कल्चर पहाड़ी है। हम कौन है? हम पहाड़ी हैं। पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। किसने कहा नहीं मिलना चाहिए? लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूँ आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। भाई 20 में से 17 डिस्ट्रिक्ट सर देखिए ना, मैं क्यों एक मिनट, जितने भी यहाँ पे पूर्व विधायक रह चुके हैं वो कहेंगे कोई मेरे पास नहीं है, आप कह रहे हैं मेरे पास नहीं है, वो कहे ऐसे हमारा लोग, मेरे अंदर की भावना तो एक है ना, मेरा दिल पहाड़ियों के लिए धड़कता है, मेरा दिल इस बन्नी के लिए धड़कता है, मुझे प्यार इस मातृभूमि बन्नी से है। मैं ये कहूंगा कि मैं अपने बन्नी के लिए कुछ करूं। अगर बन्नी से आवाज उठ रही है, भले आपके पास ना आया, हमारे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, एक हमारी जिम्मेदारी है। आवाज उठी, जब मुझे लोगों ने संपर्क किया, मैंने कहा बनाओ अपना कमेटी बनाओ, अपना रिप्रेजेंटेशन बनाओ, मैं आपके साथ चलूंगा जहां जाना है। और मुझे क्या बोलना, कोई जबरदस्ती किसी को निकाल सकते हैं घर से? आपको मैं जबरदस्ती ले सकता हूं डेपुटेशन में क्या? किसको इनकार किया? कौन मेरे पास आया जिसको इनकार किया? फिर भी हम ही करेंगे। और जो दूसरे अपोजिशन के उनको किसी ने मना किया क्या? या किसी बरादरी का है, जैसे मेरे साथ दूसरे लोगों ने कहा हमारा डेपुटेशन मिला दो,
मेरे पास कोई आया तो आता तो मैं उसको भी ले जाता, कोई आएगा नहीं तो मैं ज़बरदस्ती कैसे ले जाऊंगा? आप ले सकते हो वही ज़बरदस्ती? तो कह रहा हूँ ना कि अगर आप ज़बरदस्ती ले सकते हो? वही तो कह रहा हूँ मैं ना कहूँ कि मेरा काम है भाई, आप करो, तो आप तो मदद करोगे। मैं कहूँगा मेरा काम नहीं करना है, मैं जाऊँगा नहीं आपके पास। यानी कि कैसे? पहाड़ी स्टेटस के समर्थन में है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चलिए आगे सवाल वो किए, कहते हैं आगे जो सवाल गरीब लोग हैं, बढ़ाते हैं। उनको सबको उनका हक मिलना चाहिए। जिनको मिला उनको मुबारकबाद, जिनको नहीं मिला उनको भी मिलना चाहिए। अगर सर हम आगे 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 बढ़ाते हैं और अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें जम्मू कश्मीर की राजनीति की, इस समय क्या समझते हैं आप कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? किस तरह देखते हैं, किस तरह लोगों की समस्या आ रही हैं? देखिए कुरैशी जी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपके साथ शायद 3 साल पहले भी इंटरव्यू हुआ था, मैंने तब भी कहा था कि गवर्नर रूल जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का अल्टरनेट नहीं हो सकता है। लोग परेशान हैं, जल्दी चुनाव होना चाहिए, हमारी पार्टी का भी मत है और मेरा निजी भी ये राय है कि जितनी जल्द हो सके असम्बली चुनाव होने चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए। और हमारे होम मिनिस्टर, माननीय होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आपने देखा होगा, 2 टीवी चैनल पे आया है। उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हों। डिलिमिटेशन के जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है और डिलिमिटेशन का प्रोसेस होने के बाद जो नए पोलिंग बूथ बनने थे, वोटर लिस्ट अपडेट होनी थी, जो पोस्ट डिलिमिटेशन काम इलेक्शन कमीशन ने करना था, वो भी 25 को कंप्लीट हो रहा है। फाइनल वोटर लिस्ट आ रही हैं। तो हम तो उम्मीद भी करते हैं, चाहते भी हैं, डिमांड भी करते हैं कि जल्द से जल्द असम्बली चुनाव हों। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि बहुत हुई अब महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, ये वो नारे थे जिन नारों की बुनियाद पर लोगों ने भारी बहुमत से भाजपा को जिताया। अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो महंगाई इस समय चरम सीमा पर है, आसमान छू रही है। आप क्या समझते हैं कि इस मौजूदा, देखिए जो आप कह रहे हैं बीजेपी का नारा था ना, वो था और बीजेपी का लोगों ने भरपूर समर्थन दिया और आज भी बीजेपी का भरपूर समर्थन दे रहे हैं। हिमाचल के रिज़ल्ट भी आएंगे, गुजरात के भी आएंगे, आप देख रहे हैं ना, आज भी भरपूर समर्थन दे रहे हैं। ये आप बात कह रहे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी, बन रही, पक्का डेफिनेट आएगी। सर मेरा सवाल ये था कि जो नारे थे भारतीय जनता पार्टी के, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, मेरा कहने का मतलब ये था, क्या बेरोज़गारी जो है ख़त्म हुई? देखिए एक तो बात मैं ये कहूँगा कि बेरोज़गारी ना ख़त्म हुई है और ना बेरोज़गारी टोटली ख़त्म होगी। लेकिन ये भी सच्चाई है, महंगाई पे भी आऊँगा, ये भी सच्चाई है कि बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है। बेरोज़गारी गवर्नमेंट जॉब से ख़त्म नहीं होगी, गवर्नमेंट जॉब जितने हैं उतने ही मिलेंगे। हमारे लाखों नौजवान पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, उनके लिए रोज़गार के अवसर क्रिएट करना पड़ते हैं। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया है, उससे हम एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, टूरिज़्म से एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और जो ये अपने मुद्रा बैंक की स्कीम चलाई है, लोग अपना रोज़गार चलाएं, उससे बेरोज़गारी पे काबू पाया जा सकता है। गवर्नमेंट के पास जितनी पोस्टें हैं वो तो फिलअप होंगी, उससे बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी। बेरोज़गारों के लिए कोई ना कोई स्कॉलरशिप स्कीम चले, उसकी हम सपोर्ट करते हैं। और बेरोज़गारी पहले भी थी, आगे भी रहेगी, लेकिन बेरोज़गारी को कम करने के लिए हर एक को मिलकर प्रयास करना चाहिए। रही बात महंगाई की, महंगाई बीजेपी का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और मैं मानता हूँ कि महंगाई बढ़ी भी है, लेकिन उसके पीछे कारण जो है हमें वो भी देखना चाहिए। 2 साल लॉकडाउन रहा और इस वक्त जो यूक्रेन रशिया का चल रही है वार, उसका भी इम्पैक्ट है। लेकिन कंपैरेटिवली देख लीजिए पूरी दुनिया में महंगाई जिस रफ्तार से दूसरे देशों में बढ़ रही है, सबसे कम रफ्तार से भारत में। और यही नहीं, इतनी कोरोना की मार होने के बाद भी मोदी जी ने फ्री वैक्सीनेशन भी हर शख्स को लगवाई, बूस्टर डोज भी दी, गरीबों को फ्री राशन भी दिया, PMAY के केसेस भी दिए
आयुष्मान कार्ड 100% जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन जो उनको 5 लाख तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस है, फ्री ट्रीटमेंट है, वो भी दिया। और इसके अलावा जो बेटी शादी के काबिल होती है उसको शादी के लिए 50-50 हज़ार रुपये की सहायता भी मिल रही है। तो बहुत बड़े काम हो रहे, काम गिनाने पे आएंगे तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि महंगाई बढ़ी है और उसके कारण भी हैं और बहुत हद तक गवर्नमेंट ने उस पर कंट्रोल किया है। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने के बाद ये कहा गया कि यहाँ पर बहुत सारी चेंजिंग आएगी, करप्शन ख़त्म होगी। यहाँ पर जो एक करप्शन की जो हब थी, उस हब के जो बड़े बड़े यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ठेकेदार थे, कहीं ना कहीं उनका निशाना यहाँ के जो लीडर्स रहे हैं उनकी ओर था। तो वहीं आपका एक बयान है कि जम्मू का करप्शन इन जम्मू एंड कश्मीर हैव इंक्रीज्ड, यानी कि जम्मू कश्मीर में आपकी स्टेटमेंट है ये कि जम्मू कश्मीर में करप्शन जो है वो इंक्रीज हो रही प्रतिदिन और ब्यूरोक्रेसी जो है हैवी है और ट्रस्ट जो है लोगों का ख़त्म हो गया है। तो फिर तब्दीली कहाँ आई? ये आपका यूनियन टेरिटरी के बनने के बाद का बयान है। ये देखिए तब्दीली कहाँ है? देखिए अगर ब्यूरोक्रेसी भी हैवी है, करप्शन भी अरूज पर है, तो फिर तब्दीली कहाँ है जम्मू कश्मीर में? देखिए, ये यूनियन टेरिटरी बनने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो बना और बहुत सारे एम्प्लॉइज़ जो करप्शन में इन्वॉल्व थे वो टर्मिनेट भी हुए हैं। एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में वो भी टर्मिनेट हुए हैं। और गवर्नमेंट लेवल पे जैसे हमने देखा कि एक, आप कहते हैं कि मैंने सच्ची बात कही होगी, जो एसआई की सिलेक्शन हुई उसमें घोटाला हुआ। सरकार किसकी थी? सरकार एलजी की थी और सीबीआई को केस एलजी ने दिया। ये पहली बार हुआ। हम केंद्रीय प्रदेश यहाँ पर राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर तो बैकडोर अपॉइंटमेंट शरेआम होती थी। केंद्रीय प्रदेश राज्य की बात, शासक की, उस पर एक्शन हुआ ना, उस पर एक्शन हुआ है, अरेस्ट हो रहे हैं और वो एग्जाम कैंसिल किया गया। यूनियन टेरिटरी में जम्मू क्या मरकजी सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट? मरकजी सरकार डायरेक्ट नहीं, एग्जीक्यूशन जो है वो एलजी और ब्यूरोक्रेसी करती है। डायरेक्शन जो है, फंडिंग देना, डायरेक्शन देना, वो सेंटर से आती है। जो ही सेंटर के नोटिस में आया, एलजी के नोटिस में आया, उस पर तुरंत एक्शन हुआ। मुझे बताइए पहले कभी ऐसा हुआ कहीं एक्शन? बैकडोर अपॉइंटमेंट होती थी जनाब, जो लीडर के पीछे चलते थे वर्कर, उनको ऑर्डर इशू किए जाते थे, कोई पोस्ट ऐड नहीं होती थी, कोई इंटरव्यू नहीं होता था। आज रिटर्न हो रहे हैं, रिटर्न अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें, घोटाले पे घोटाले जो सामने आ रहे हैं, ये कौन सा घोटाला है जिस पर एक्शन? यहाँ पर तो बदलाव की बात, मेरा सवाल ये था ना, यहाँ पर बदलाव, मेरा सवाल यहाँ ये था कि यहाँ पर बदलाव की बात की, क्या ये बदलाव है कि घोटाले पे घोटाले सामने आ रहे हैं? ये कहता हूँ करप्शन खत्म नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह शरेआम करप्शन जम्मू कश्मीर में होती थी उस पर बहुत काबू किया गया है और जो भी लोग पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। आपने कहा यहाँ पर कि इंक्रीज टू ए नेक्स्ट लेवल विदाउट इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब कि यहाँ पर लोगों की सरकार नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास ब्यूरोक्रेसी से उठता जा रहा है, दिन प्रतिदिन उठता जा रहा है। जी जी, वो मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ। वही सवाल पे आ रहा हूँ दोबारा मैं कि फिर बदलाव कहाँ है? अगर यूनियन टेरिटरी के बाद भी घोटाले पे घोटाले सामने आ रहे हैं, यूनियन टेरिटरी के बनने के बाद अगर करप्शन बढ़ रही है, तो ब्यूरोक्रेसी हैवी है, तो फिर तो वही सरकार बेटर थी जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट। कैसे बेटर थी? कैसे बेटर थी? 370 से पहले बेटर कैसे थी सरकार? मुझे कहिए। कश्मीर में पाकिस्तान का झंडे लेके जुलूस निकलते थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान निकलते जुलूस, ये कोई छुपी बात नहीं है। क्या पता कार्रवाई और पत्थरबाज शरेआम पथराव करते थे, मिलिटेंट को फंडिंग शरेआम होती थी, हुर्रियत के लीडर वीआईपी बन के घूमते थे। मेरा सवाल करप्शन को लेकर नहीं, वो करप्शन नहीं थी क्या? वो पैसा आता था, वो वाला का मनी आता था, उसको यूज करते थे। वो तो सर, आपने कोड उन लोगों को नहीं किया, आपने कोड आम जनमानस को किया है, आप जनता को किया है कि लोग कहीं ना कहीं परेशान है ब्यूरोक्रेसी से। ब्यूरोक्रेसी से परेशान होंगे। यूनियन टेरिटरी के बाद का बयान, ब्यूरोक्रेसी एक्सेप्टेबल है ही नहीं। आज 21वीं सदी में ब्यूरोक्रेसी, डिक्टेटरशिप,
कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है दुनिया में। डेमोक्रेसी का कोई मतबादल नहीं है। हमने कब कहा कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पंचायतों को पावर हैं, बीडीसी बने, डीडीसी बने, बहुत अच्छी बात है। आगे असम्बली भी बनेगी, लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। ब्यूरोक्रेसी के हम सख्त खिलाफ है, मैं आज भी खिलाफ हूँ। और ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं बदलाव क्या आया 370 के बाद, 370 हटने के बाद? और यूनिटरी, मेरा सवाल सीधा यूनिटैरिटी का है, उसके बनने के बाद बदलाव क्या आया? कुछ चेंजिंग कोई बता? क्या बदलाव है? आज बदलाव क्या आया? आज एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो जा जेल में है, जा कब्रिस्तान के अंदर है। मुझे सुनिए ना, लोगों की बात कर रहा हूँ ना सर। आप नेशनल इंटरेस्ट है वो लोगों, हमारा इंटरेस्ट नहीं था। मैं आपको बताता हूँ 96 से लेकर क्या हालत थे। वो तो हम भी कह रहे हैं कि जो देश के खिलाफ बोलते हैं, देश की मुखालफत करते हैं, उनको 7 सलाखों के अंदर डालना चाहिए। हम देश, अगर देश की बात आती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं आम नहीं समझते, मैं सर आम लोगों की बात कर रहा हूं ना। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, आपकी बात भाजपा सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी, मुझे बता दीजिए बीजेपी का कोई मंत्री, सेंटर का कोई, स्टेट का लीडर, कोई एक भी घोटाला है उसके नाम पे तो बता दीजिए। अभी तो उसका लेटेस्ट जो चल रहा है, मैं नाम नहीं लाना चाहूंगा, जो पूर्व सीएम यहाँ के रह चुके, कहाँ घोटाला? वो रेवेन्यू के लेकर वो चल रहा है, अभी जम्मू में चल रहा है। क्या है? नहीं, कोई घोटाला नहीं है। कहाँ घोटाला? डिप्टी सीएम का कोई घोटाला नहीं। वो रेवेन्यू के लेकर उनको बोल रहे हैं। किसका? रेवेन्यू के लेकर उनको, उन्होंने कहीं रेवेन्यू लैंड को लेकर इस तरह की। नो रेवेन्यू लैंड नहीं है, उन्होंने परचेज की हुई लैंड है। वो उन्होंने परचेज की है यार। वो तो उसमें अब मुझे कोई कहेगा, हैदरमल को बयान दे रहा था, ये आपका जो बिल्डिंग है ये पता नहीं रास्ते में है। यहाँ कहाँ रास्ता है? इसके 3 मालिक हैं, 3 मालिक, 3 मालिक को पैसे दे के लिए। अब कोई कह देगा वो घोटाला, तो ऐसे घोटाला थोड़ी होता है। कोई घोटाला नहीं है। एक भी मंत्री या एक विधायक के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। एनसी का तो देख लीजिए आप। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने पर्सनल अटैक भी किया था। किसका? वो मलिक साहब कह रहे हैं कुछ के मल्क के ऊपर। हाँ। मुझे क्या उसने कहा कि आप पता नहीं तीसरी पढ़े हो, तो मैंने कहा वो पीएचडी, और क्या कहूँगा मैं उसको, मुझे बताइए न। वो पीएचडी है, वो पुराना आदमी है, वो सियाना हो गया है बेचारा, उसको मैं उसके खिलाफ क्या बोलूँगा? सियाना हो गया, मैंने यही कहा वो सियाना है, तो वह कहता तीसरी। तो मैंने कहा कि मैंने हमेशा रिस्पेक्ट की और मैंने कभी पर्सनल अटैक, मुझे कही, मैंने कोई बुरी बात कही? मैंने कहा उनको कब से सियासत में है? 86-87 से। वो कह रहे हैं 40 साल से मैं सियासत। हाँ 40 साल से। पहले कांग्रेस 40 साल का ना, पर मुझे कहिए उसमें क्या बुरी बात है? वो पहले कांग्रेस में रहे, फिर कांग्रेस से गए तो एनसी में गए, एनसी से फिर कांग्रेस में गए, अब आज़ाद की पार्टी में गए। तो कितने साल से वो, उन्होंने 4 इलेक्शंस लड़ी, 1 हारी, 1 जीती, 3 हारी। उसमें कोई बुरी बात है? उसकी उम्र 70, 75, 76 साल है। कोई मैंने बुरी बात कही? सियाना आदमी है बेचारा, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। उसको पता नहीं क्यों बुरा लगता है। सियाना आदमी है। मैंने कोई अपशब्द कहा? मुझे एक वीडियो बता दीजिए मैंने अपशब्द कहा हो तो। मैंने यही कहा कि सियाना आदमी है। सियाना आदमी हो, थोड़ा चल फिर नहीं सकता, थोड़ा इतनी एग्जर्शन नहीं कर सकता, आराम करेगा, तो उसमें क्या बुरी बात कही मैंने? वो तो अभी भी गाँव में आपसे कह रहे हैं चल फिरने से, वो गाँवों में टूर लगा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहीं नहीं सुना जी, मैं 6-5 साल से मैंने कहीं नहीं सुना गाँव में। लेकिन टूर लगाए तो अच्छी बात है, चलते फिरते रहें तो अच्छी बात है। मेरी भी दुआ है कि सेहतमंद रहें, चलते फिरते रहें। किसी भी पर्सनल पे नहीं जाना चाहूँगा, और मेरा हिस्सा इस इंटरव्यू का हिस्सा भी नहीं है। मैं फिर से बन्नी पे ही आना चाहूँगा। इंटरव्यू काफ़ी लंबा जा रहा है, और मैं ख़ास तौर पर अगर हम बन्नी की बात कर रहे हैं, बन्नी में बहुत सारे इश्यूज़ अभी भी डेली चल रहे हैं। जैसे कि हॉस्पिटल को लेकर हैं, स्कूल्स को लेकर, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ को लेकर हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल, अभी गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ पर नहीं है, अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर्स नहीं है, कोई भी बात नहीं कर रहा है पॉलिटिकली। अगर खेमे से ऐसा क्यों है कि लोग दिन ब दिन चला रहे हैं यहाँ पर? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि पॉलिटिकली जो लोग हैं उनके ऊपर लोगों का विश्वास उठता जा रहा है? क्यों नहीं बात हो रही है? जी एक बात मैं ये कहूँगा, जैसे मैं XMLA हूँ ना, ऐसे और भी XMLA भी हैं हमारे सिटिंग में, BDC भी हैं, DDC भी हैं, पंच सरपंचेस भी हैं। सबको आवाज़ उठानी चाहिए। ये तो आप सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं सिटिंग विधायक हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने ये कहा, मेरा सवाल वही फिर से रिपीट करूंगा कि यहाँ से एक पॉलिटिकली आवाज क्यों नहीं उठ रही? मैंने किसी पॉलिटिकली पार्टी का नाम नहीं लिया। पॉलिटिकली आवाज क्यों नहीं उठ रही? अगर किसी को लगता है कि मैं आवाज़ नहीं उठा पा रहा,
तो मैंने किसी को मना तो नहीं किया है। कोई भी, आप भी आवाज़ उठा सकते हैं, दूसरे लीडर भी उठा सकते हैं, लोकल लोग भी उठा सकते हैं, मुझे कहेंगे, मैं भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं भी ऑफिस में चक्कर लगा रहता हूँ, जम्मू में जाता रहता हूँ, मैं भी आवाज़ उठाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। शायद आपके चैनल पे नहीं आता होगा या क्या बात है, मैं मीडिया में कम जाता हूँ, लेकिन ये सबका फ़र्ज़ है। अगर किसी को लगता है कि जीवनलाल किसी पहाड़ी को लेके नहीं गया तो दूसरे को किसी ने मना किया, वो भी जा सकते हैं जनाब, उनको भी जाना चाहिए एलजी के पास, उनको भी जाना चाहिए अपने बैकवर्ड क्लासेस चेयरमैन के साथ। मैं भी जाऊंगा। मेरा सवाल हॉस्पिटल को तो नहीं, हॉस्पिटल बिल्कुल, हॉस्पिटल में वैकेंसी है, लोग सफ़र हो रहे हैं। और मैं अब भी जम्मू गया था, मेरी 13 को और 17 को मीटिंग थी पार्टी ऑफिस, मैं तब भी डायरेक्टर हेल्थ से मिल के आया हूँ। हम बात करते हैं, लेकिन सबका फर्ज बनता है, करनी चाहिए। मैं बात करता हूँ तो मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, मैं एज एमएलए नहीं बात कर रहा। मैं सर, मेरा मन का सवाल है, शायद लोगों के मन में भी यही सवाल होगा कि आखिर बन्नी के लोग यूं ही क्यों, कब तक यूं ही जो है मेडिकल सेवाएं से दूर वंचित रहेंगे, महरूम रहेंगे, बाकी जितने चाहिए जितने भी मैं उससे बढ़ के एक और बात कहता हूँ। हेल्थ में हमारे अपने ये एजुकेशन में देखिए, वैकेंसी है दूर दराज इलाकों में, मुझे भी तकलीफ होती है, वैकेंसी है दूर दराज। 40 के टीचर की 40 लेके ट्रांसफ़रें की, अब 40 पे कौन कहेगा कि मैं गांव में नौकरी करूंगा? जो दूर दराज जहाँ ये पॉलिसियाँ कब आई? ये पॉलिसियाँ तो ये ब्यूरोक्रेसी में आई है, ब्यूरोक्रेसी है, ये ब्यूरोक्रेसी की देन है। हम इसको नकारते हैं, हम इसके फेवर में कभी नहीं है। फिर यूनिटैरिटी, चलिए यूनिटैरिटी अगर बना भी दी या उसको यूनिटैरिटी बनाना क्यों पड़ गया, ये तो हाई लेवल की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यूनिटैरिटी यहाँ पे बना दी गई, उसके फ़ौरन बाद क्यों नहीं स्टेटहुड दिया गया, और स्टेटहुड देने के बाद कहा गया कि अब हम इलेक्शन करवाएंगे? भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रही? ऐसा लग रहा है कि ये अपोजिशन वाले सवाल भी उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर रही इसीलिए इलेक्शन नहीं करवा रही है हम जम्मू कश्मीर। भारतीय जनता पार्टी को अगर यूनिटैरिटी बनाना था बना देते, उसके बाद फ़ौरन बात कहते हमने स्टेटहुड दे दिया, अब इलेक्शन यहाँ पे करवाएंगे। अब देखिए अभी जी, तो ब्यूरोक्रेसी, जिसकी ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, अपोजिशन कहती है कि सर सवाल सुन लीजिए पहले, जैसे आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हैवी है, तो आज आपको भी नहीं कहना पड़ता कि आज ब्यूरोक्रेसी हैवी है, फिर तो इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो तो मैं कह रहा हूँ। फिर भारतीय जनता पार्टी ने यूनिटैरिटी बनाने के बाद क्यों नहीं कहते कि ये लीजिए स्टेटहुड मैंने दोबारा रिस्टोर कर दी, अब यहाँ पर हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? देखिए वो तो सिस्टम से होगा, लेकिन अपोजिशन वाले कभी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी डराती है, कभी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी डर गई है। वो कह रही इलेक्शन से डरती है, उनको पता है कि अरे भाई हमें वोट नहीं देने वाला। नहीं, आप ये देखिए पूरे हिंदुस्तान में 300 से ऊपर सीटें बीजेपी की हैं, तो इलेक्शन से बीजेपी डर गई, ये बात कहीं बनती है? वो कह रहे जम्मू कश्मीर में लोग वोट नहीं देने वाले हैं इस बार। वो तो सरकार बीजेपी की आने वाली है, मैं आपको एडवांस में मुबारकबाद दे देता हूँ, और वो भी कान खोल के सुन लें अपोजिशन के, वो गलतफहमी में ना रहें। अगली सरकार बीजेपी का चीफ मिनिस्टर आने वाला है। मैंने पिछली इलेक्शन में भी कहा था कि डिप्टी सीएम हमारे पार्टी का होगा। पहली बार बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार में आएगी। मैं आज भी कहता हूँ, जम्मू कश्मीर में पहली बार आज़ादी के बाद 70 साल के बाद बीजेपी का चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में होगा। कैसे होगा? लोग वोट देंगे तब होगा, और कैसे होगा? अपोजिशन वाले तो कह रहे हैं वोट ही नहीं मिलने वाला, इसलिए इलेक्शन। अपोजिशन का काम है उल्टी बात करना। हम कहेंगे पानी नीचे को बहता है, वो कहेंगे नहीं ऊपर को बहता है। हम कहेंगे मछलियाँ पानी में रहती हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं मछलियाँ पानी में नहीं रहती, ज़मीन पे रहती। वो अपोजिशन का काम है। अपोजिशन ने कभी बात की कि इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है? इलेक्शन तो मैंने कहा ना, डिलिमिटेशन का प्रोसेस था, वोटर लिस्ट का अपडेशन का प्रोसेस था, वो कंप्लीट हो रहा है। तो उसके बाद इमीडिएटली हमारी पार्टी ने, हमारे जो माननीय होम मिनिस्टर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम जल्द चुनाव चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये सुन रहे थे जो पूर्व विधायक हैं बन्नी के जीवनलाल जी, और उनसे हमने बात की और बेबाक के साथ उन्होंने जवाब भी दिए हमारे सवालों के, और पहाड़ी स्टेटस को लेकर भी हमने बात की। फिलहाल जुड़े रहे बन्नी अपडेट के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला नहीं थमता।